और लग गई तो जीवन पार हो गया। ये केवल और केवल ये बीमारी संतों से लगती है। न भजिया क्योंकि तेरी दवाई मेरे ऊपर असर करेंगी नहीं। क्या कहा है? असर करती नहीं कोई दवाई, तेरी दवाई मैं उसका एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगा। ये जो मेरा इलाज है, मैं उनके चरणों की बलिहारी जाता हूँ जो मेरा ये इलाज करता है। तो ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? हाँ
जिसको अकेला ही चलना पड़ता है। कोई ये समझे कि 10-20 मुझे साथ लेके चलेंगे ना, भक्ति के मार्ग में अकेला ही जाना। जैसे दुनिया में अकेला जीव आया तो भक्ति बहुत सारे लोगों के साथ रहकर नहीं होती, अकेला प्रेम अकेले से ही होता है, 10-20 से नहीं होता, एक से ही होता है। इसलिए जब ये सांसारिक सुख चाहने के लिए भी एकांत जीव चाहता है तो भगवान से मिलने के लिए क्या उसे एकांत की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक वो एकांत में नहीं जाएगा, अपने हृदय में श्यामा श्याम को नहीं देखेगा, दूसरों को मनाने में ही लगा रहेगा, तो भक्ति नहीं होगी। एक भैया मैं सत्संग में जाऊंगा तो वो रूठेगा, वो रूठ जाएगा, या वो नहीं चलेगा तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ये अति मूर्खता वाले प्रश्न हृदय में आते हैं। भक्ति में अकेले ही जाना पड़ता है। और ब्रह्मानंद जी बिल्कुल क्लियरली इस बात को कहते हैं। जब हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति जागृत होती है तो होता क्या, उस दिल का हृदय क्या कहता है। ब्रह्मानंद जी की वाणी है, जिसको सच्ची भक्ति लगती है वो बहानेबाजी छोड़ देता है और कहता है, मुझे है काम सतगुरु से, मुझे है काम सतगुरु से, जगत गुरु है चलो, मुझे है काम सतगुरु से, जगत गुरु है चलो। जिसको सत्संग प्रिय लगने लग जाता है, जो सत्संग जिसके प्राण बन जाते हैं, समझना ये बिल्कुल भक्त है। और जो सत्संग में आता नहीं, कभी हरि चर्चा की नहीं, नेत्रों से असुधार वही नहीं, अभी तुम भक्त नहीं बनी। भक्ति का तुम ढोंग तो कर रहे हो, पाखंड तो कर रहे हो, लेकिन अभी वो हृदय में बाण लगा नहीं जो लगना चाहिए। ये ब्रह्मानंद जी की वाणी कह रही है। इसलिए कहा उन्होंने, मुझे है काम सतगुरु से, मुझे है काम सतगुरु से, जगत गुरु है तुझो मुझे है काम सतगुरु से, जगत गुरु है तुझो। बड़ी प्यारी बात हमारे ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। उद्गार कैसे होते हैं, उसके हृदय की भावनाएं कैसी होती हैं, ये हमारे ब्रह्मानंद जी कहते हैं। उसका हृदय यही चाहता है।
बैठ सतगुरु के चरणों